नीट रैंकर्स टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल, पीडब्ल्यू स्टोर पे अवेलेबल है। बढ़िया तरीके से ओएमआर फिलिंग एक्सपीरियंस को ले लीजिए, टाइम मैनेज कर लीजिए, सेल्फ इवैल्यूएशन ले लीजिए। और अगर आप टेस्ट के लिए रेडी नहीं है, सर हमारी तो तैयारी ही नहीं हुई, सो यू नीड सम रिसोर्सेज व्हिच कैन प्रिपेयर यू फॉर दिस एग्जामिनेशन इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। आज हम एक सरप्राइज के बारे में बात करने वाले हैं जो मैं आपको काफी दिनों से देने का प्लान कर रहा था एंड आपको एक अच्छा खासा आइडिया भी है कि मैं किस बारे में चर्चा कर रहा हूं। एंड सेकेंडली, वी आर अबाउट टू केटर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ। करंटली अगर हम देखें तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर चुके हैं अच्छे तरीके से, जिनका रिवीजन चल रहा है एंड जो एक मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, बट वो मॉक टेस्ट शुड बी इन पेन पेपर फॉर्मेट, जिससे वो अपना अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाए परफॉर्मेंस का एंड दे कैन डिसाइड कि उनको किन टॉपिक्स पे और अच्छा फोकस करना चाहिए वाइल रिवाइजिंग। क्योंकि आपका नीट का एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्वियसली पेन पेपर मोड में ही होगा, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस वाइब को सेंस कर लें और आप 3 घंटा 3.5 घंटा बैठ करके आराम से एक पेपर को अटेम्प्ट करें, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख पाएं, आपका पेन पेपर के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी आपका रियल एग्जाम से पहले 10-12 बार हो जाए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। एंड सेकेंडली, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी अभी पूरी हुई ही नहीं है, जो टेस्ट देंगे तो भी उनको आइडिया नहीं लग पाएगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि बिना पढ़े अगर टेस्ट दिया जाए तो जाहिर सी बात है नंबर खराब आएंगे, जिससे आप डिमोटिवेट होंगे एंड अल्टीमेटली अगर आप उस टेस्ट का एनालिसिस भी करेंगे तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आपका कौन सा टॉपिक सही है और कौन सा नहीं, बिकॉज यू हैवंट डन जस्टिस टू द सिलेबस येट। अभी तक आपने सिलेबस को पढ़ा ही नहीं है। तो इन दोनों चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द टेस्ट सीरीज एंड देन एक सरप्राइज है आपके लिए, उसको भी हम लोग रिवील कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो नीट रैंकर्स टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल, पीडब्ल्यू स्टोर पे अवेलेबल है। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा मैं समझा देता हूं। नीट रैंकर्स टेस्ट सीरीज जो है इट्स अ वन ऑफ इट्स काइंड टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको कंप्लीट टेस्ट मिलते हैं उसी तरीके से जैसा आपका नीट का पेपर आता है एंड ओएमआर शीट मिलती है सेम वैसे जैसे आपका नीट का पेपर आता है। एंड यहां पर होती है एक बुकलेट जिसमें आपकी आंसर कीज एंड एक्सप्लेनेशंस होती हैं। यानी यहां पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टेस्ट पेपर निकालिए। यहां पर आपके जो भी पार्ट वाइज टेस्ट है या फुल सिलेबस टेस्ट है उनके सिलेबस को आप पहले देखिए। उतनी तैयारी अगर आपकी हो गई है, टेस्ट निकालिए, एक और बार सिलेबस रिवाइज कर लीजिए, टेस्ट की डेट्स बना लीजिए खुद से कि भाई परसों मैं टेस्ट दूंगा स्टार्टिंग के 3-3 चैप्टर्स का, तो पहले रिवाइज करूंगा मैं इनको, कल परसों टेस्ट में बैठूंगा, 3 घंटे का अपना क्लॉक लगाऊंगा मैं सेम उसी टाइम पे 2 से 5 का, एंड मैं टेस्ट को लेकर के बैठ जाऊंगा अलग से एकांत में टेबल चेयर के ऊपर। अब मैं टेस्ट को दूंगा, फिर मैं आंसर की और एनालिसिस के ऊपर जाऊंगा। यहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, यहां पर आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं। अपने टेस्ट को एनालाइज करने के लिए कम से कम जितना आपके टेस्ट की टाइमिंग है उससे आधा टाइम तो देना ही है, यानी 1.5 घंटा बैठ करके सिर्फ पेपर को चेक करना है कि आपकी कहां गलती हुई। आपको यह भी देखना है कि आपका कोई तुक्के से अगर सही हो गया है क्वेश्चन तो उस पर भी आपको फोकस करना है। ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि 4 तुक्के लगाए थे सर, चारों लग गए। आपको यह भी देखना है कि वो टॉपिक आपको सच में आता था या नहीं। अगर प्योर तुक्का मारा है तो उस टॉपिक को भी पढ़ना है। कोई क्वेश्चन अगर सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया उसको भी करेक्ट करना है। कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं सही, कहीं नॉट लिखा हुआ था, कहीं ऑल लिखा हुआ था, नल लिखा हुआ था, पढ़ने में गलती कर दी उसको चेक करेंगे, बबल फिलिंग में गलती कर दी क्योंकि आप ओएमआर भरेंगे उसको चेक करेंगे। सारी मिस्टेक्स को देखेंगे, 1.5 घंटा बैठ करके पेपर को एनालाइज करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा यहां पर बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो फोबिया और एंजाइटी को मिटा लीजिए, बढ़िया तरीके से ओएमआर फिलिंग एक्सपीरियंस को ले लीजिए, टाइम मैनेज कर लीजिए, सेल्फ इवैल्यूएशन ले लीजिए। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। तो आपके पार्ट टेस्ट भी हैं, यहां पर फुल टेस्ट भी हैं, एनटी एनएमसी के सिलेबस के हिसाब से आपके टेस्ट बने हुए हैं, रैंक प्रेडिक्टर भी है यहां पर। तो आप अपने एग्जामिनेशन के मार्क्स के हिसाब से ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी रैंक क्या रहेगी। यानी ओवरऑल एक बेस्ट सोल्यूशन है, आपके घर पे ही आ जाएगा, लेकिन बहुत मजेदार चीज है ना। और अगर आप टेस्ट के लिए रेडी नहीं है, सर हमारी तो तैयारी ही नहीं हुई और अब हमारे पास वक्त नहीं बचा है, सर हम बोर्ड के स्टूडेंट हैं लेकिन अब हमारे पास एकदम टाइम नहीं है, पहले हम बोर्ड के एग्जाम देंगे फिर हम कैसे कोप अप करें। सो यू नीड सम रिसोर्सेज व्हिच कैन प्रिपेयर यू फॉर दिस एग्जामिनेशन इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल। और उसके लिए मैंने एक किताब तैयार करी थी आपके लिए और उस किताब का नाम है मेड इजी, जो कि अवेलेबल हो चुकी है बॉटनी की भी। आप इस किताब को भली भांति जानते हैं क्योंकि एक काफी फेमस सीरीज है ये। तो एमआर सर
इसको ऑथर करते हैं फॉर फिजिक्स, एंड पंकज सिजारिया सर इसको ऑथर करते हैं फॉर केमिस्ट्री. एंड नाउ इन दिस लीग देयर इज वन मोर बुक एडेड विच इज बॉटनी, एंड ऑल दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑन PW स्टोर. अगर आप तैयार ही नहीं है टेस्ट के लिए, आपको लगता है मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैं मैक्सिमम आउटकम निकालना चाहता हूं, देन दीज बुक्स आर फॉर यू. बॉटनी में डीजी, क्योंकि आप केमिस्ट्री फिजिक्स को ऑलरेडी जानते हैं, सरों ने जो है किताब अपनी लॉन्च कर दी थी लगभग 3-4 महीने पहले, तो यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट दीज बुक्स आर. बहुत क्रिस्प छोटी सी किताबें होती हैं एंड अल्टीमेटली पूरा सिलेबस यहां कवर होता है. अगर आप बॉटनी की बात करें तो देखिए इतनी पतली किताब है एंड इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है. यानी अगर आप ये भी सोचते हैं कि मुझे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, मुझे मैड इजी पढ़नी है, तो इस तरीके से मैंने बॉटनी को लिखा है. लगभग 500 से 600 घंटे का इसमें एफर्ट लगा है. एक एक शब्द मैंने अपने हाथ से लिखा है, एक एक डायग्राम फ्लो चार्ट हाथ से बनाया है, तो मेरे लेक्चर्स का एसेंस इसमें आपको दिखाई देगा. दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड किताब जो कि टीचर ने खुद लिखी है, एकदम हाथ से बैठ करके एक स्टूडेंट की तरह, स्टूडेंट अप्रोच से नोट्स बनाए गए हैं. आपके वर्ड रनर्स हैं यहां पर, यानी कुछ वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं. जब आप एग्जामिनेशन से पहले इस किताब को रिवाइज कर रहे होंगे तो आप एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे जंप कर सकते हैं, और एक पेज अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर ली है तो रिवाइज करने में आपको मुश्किल से 10-12 सेकंड 15 सेकंड लग रहे होंगे. आपकी पूरी किताब मुश्किल से 2, 2.5, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में रिवाइज हो जाएगी अगर आप इसे दूसरी तीसरी बार भी पढ़ रहे हैं. तो इतनी एफिशिएंटली, इतनी सीमलेसली इसको लिखा गया है, बहुत प्यार से लिखा गया है, और आपके लिए ये एक बहुत ही खतरनाक रामबाण चीज होने वाली है. तो इसको आप मंगा लीजिएगा. फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर आपके पास बुक्स हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इनको भी मंगा सकते हैं. दीज आर रियल लाइफ सेवर्स, टाइम सेवर्स, क्योंकि ये जो किताबें हैं मुश्किल से 200 पेजेस की है. अब आप इन्हीं को पढ़ सकते हो, आप मानो चाहे ना मानो. अगर आप बोलोगे सर अभी तो मैं सारा कुछ पढ़ दूंगा, ज्ञान का सागर अपने अंदर मैं समाना चाहता हूं, तो आपकी थॉट की मैं दाद देता हूं, लेकिन आपकी टाइमिंग की मैं दाद नहीं दे सकता. आपको अगर स्मार्ट स्टडी करनी है देन दीज आर द बेस्ट रिसोर्सेज. सबसे पहले किसी वन शॉट लेक्चर सीरीज को पकड़ करके उसको अच्छे से कवर करिए. हमारी उम्मीद सीरीज चल रही है ऑन कंपटीशन वाला, हमारी प्रचंड सीरीज चल रही है ऑन यकीन यूट्यूब चैनल. काफी सारी ऐसी सीरीज है जो पहले से कंप्लीट हो चुकी हैं. किसी भी एक सीरीज को पकड़िए, उसको अच्छे से देखिए. कुछ पॉइंट्स अगर बचते हैं तो उनके लिए मेड इजी से नोट्स को सप्लीमेंट करिए. और बॉटनी में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हैंड रिटन नोट्स ही हैं, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे तो उसको आप एडिशनली स्टिकी नोट्स की मदद से ऐड कर सकते हैं. एंड देन गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट. ये अगर आपने कर लिया तो भैया खेल ही खत्म हो जाएगा. और इस टाइम में आप मानो चाहे ना मानो, टू सिक्योर अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट आप इतना ही कर सकते हो. इससे ज्यादा आप अभी कर भी नहीं सकते. तो बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि हम हवा में तीर चला दें, कहीं भी कुछ भी बोल दे, दैट्स नॉट राइट. तो वी शेल सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. तो मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे यह है कि आप इतना कंटेंट अगर कंप्लीट कर लोगे, यू कैन स्टे अराउंड 600 मार्क्स, समवट 600 मार्क्स आपके आ रहे होंगे, है ना. अगर आप एफिशिएंट हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, पहले से भी आपको काफी सारी चीजें आती हैं, तो आप इस बार को भी क्रॉस कर सकते हैं. लेकिन इन्हीं चीजों को अब आपको 2-2, 3-3 बार पढ़ना है. नई रिसोर्सेज पर नहीं कूदना है, क्योंकि ये एक रिवीजन बुकलेट है. मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपकी एनसीईआरटी से अलग है. दिस इज एनसीईआरटी ओनली, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल इलेबोरेटेड, वेल एक्सप्लेन्ड, लोडेड विद न्यूमोनिक्स. तो ये एक एनसीईआरटी से भी बेटर वर्जन है, जहां आपको सारी चीजें याद हो रही होंगी. तो आपको बहुत अच्छी एज यहां पर मिलेगी इन किताबों को पढ़ के. तो मैं आपको भटकने के लिए नहीं कह रहा कि मैंने कुछ ऐसा बना दिया है कि आप इसको पढ़िए. ये आपको एनसीईआरटी से अलग नहीं करेगा, ये आपकी एनसीईआरटी के ऊपर ही एक लेयर बना के उसे और स्ट्रॉन्ग करेगा, याद रखिए. इसीलिए इन रिसोर्सेज को आप एंड टाइम पे भी यूटिलाइज कर सकते हो. आप एग्जाम से 10 दिन पहले भी मंगा रहे हो तो भी आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा आप एनसीईआरटी की एक बेटर रीडिंग कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी ज्यादा समझ में आ रही है. कुछ इस हिसाब की चीज जो है हम लोगों ने तैयार करी है. तो टेस्ट आप दे सकते हो रैंकर्स नीट टेस्ट सीरीज, एंड आप मेड इजी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मंगा सकते हो. पीडब्ल्यू स्टोर पर सारी चीजें अवेलेबल है. तो आप पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, स्टोर सेक्शन में जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं मेड इजी, सर्च कर सकते हैं नीट रैंकर्स टेस्ट सीरीज, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी. एंड अदर देन दैट, आप अगर पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये बहुत हेल्प कर रही होगी. मैंने सारे स्टूडेंट्स को बताया है कि किस प्रकार से वो मेड इजी को यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप एक फ्री बैच स्टूडेंट हैं, अगर आप पीडब्ल्यू से यूट्यूब पर पढ़ते हैं, तो हमारी एक सीरीज को पूरा करिए, मेड इजी से चीजों को रिकैप करिए, एंड देन गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस.
जिससे कि सबसे बेहतरीन आपकी तैयारी हो सके, एक सीक्वेंस में तैयारी हो सके, और फिर इन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करना है। आपके पास अब लिखने का टाइम नहीं है। तो जो मैट इजी में दिया हुआ है, एक आधा पॉइंट जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है हमारे लेक्चर्स के अंदर, उसको लिखिए, इन्हीं को 5-6 बार रिवाइज करिए एग्जाम से पहले, इन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड यू आर मोर देन डन फॉर योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप। तो वो स्टूडेंट्स जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जिनके अभी मॉक टेस्ट की तैयारी नहीं हुई है, जो एक स्टेप पहले है, उनके लिए ये सोल्यूशन पीडब्ल्यू लेकर आया है, एंड आई होप यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट दोज सोल्यूशंस एंड यू आर गोइंग टू ऑर्डर देम ओनली इफ यू नीड। देयर इज नो मैंडेटरी गाइडलाइंस की लेना ही लेना है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, आई वोंट से दैट। लेकिन हाँ, ये आपकी सिलेक्शन में हेल्प जरूर कर रहे होंगे। सो अगर आपको अभी सिंसियरली पढ़ाई करनी है, देन दीज थिंग्स आर फॉर यू। प्लीज मेक श्योर टू गो टू द पीडब्ल्यू स्टोर एंड अल्टीमेटली चेक दीज प्रोडक्ट्स आउट। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।